वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के तुलो अर्ज में मूसलाधार बारिशों और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा के रख दी है। मुख्तलिफ हादसात व वाक़यात में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हो गए हैं, जिनकी तादाद हसनैन ने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताई। जबकि हज़ारों सयाह की बात करें और मकामी अफराद, तो वो सड़कों की बंदिश के बायस अभी इस वक्त तक भी फंसे हुए हैं। मौसम की सूरत हाल आगे आने वाले मज़ीद दिनों में किस तरह से रहेगी, ये जानेंगे अब। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मेट ऑफिस अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं। अंजुम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले मैंने जब आपसे पिछले हफ्ते हमने पूछा था तो आपने कहा था कि ये सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा, लेकिन बहुत ही इंटेंस बारिशें हो रही हैं, स्पेशली जिस शहर में हम बैठे हुए इस्लामाबाद में, इसके गिरदो नवा में लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है, नदी नालों में तुग़यानी है। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी बहुत शुक्रिया टू हैविंग मी। देखें जी, ये पहले भी बता दिया गया था कि ये सिलसिला जो बारिश का है ये तकरीबन 25 से 26 तारीख तक मुल्क के बालाई इलाकों में जारी रहेगा, इंक्लूडिंग खित्ता पोटोहार, पंजाब के अक्सर इलाके, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में। इस दौरान आज और कल जो है कुछ इलाकों में जो है शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, और सेम लाइक जो है वो लैंड स्लाइड के खतरात भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ ऑल दो के जीबी में जो है पहले से बता दिया गया था कि ग्लोव के इवेंट्स होंगे, तो वो भी गाहे बगाहे साथ होते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इंटेंस रेंज नज़र आ रही हैं। और जब इंटेंस रेंज होती हैं तो उसके साथ लैंडस्लाइड भी होती है, और जब थंडरस्टॉर्म होता है तो उसके साथ जो है वो ग्लेशियर लेक्स जो होती हैं वो भी फट पड़ती हैं, और जिसकी वजह से जो है फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है नदी नालों में। अच्छा अंजुम साहब, अब हम देख रहे हैं कि कल इस्लामाबाद में भी, सैरपुर विलेज में, फिर इसके बाद चकवाल में भी क्लाउड ब्रस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, और ये हम समझें कि अब ये सारे साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ही हैं? देखिए, यहाँ पर मैं आपके तवज्जुह से एक बार फिर ये बात आप लोगों को वाजिया करता चलूँ कि दिस इज़ नॉट क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट बेसिकली जो है वो हाई माउंटेन्स की वैलीज में होता है, और उसमें ये होता है कि 1 घंटे के टाइम में एटलीस्ट 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। अच्छा। बाकी आप जो बात कर रहे हैं, जो कुछ चकवाल में हुआ या कल सैदपुर में हुआ, दैट वाज टॉरेंशियल रेन्स। मॉनसून में इस तरह की टॉरेंशियल रेन्स होती हैं, और क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के अंदर हैं, तो हमारे जो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं उनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। तो इसको आप क्लाउड बर्स्ट नहीं कह सकते, इसको आप शदीद मूसलाधार बारिश या टॉरेंशियल रेन्स कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अंजुम साहब, मुझे ये बताइएगा कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे, 5-6-7 साल से तो मानसून का इस तरह का स्पेल नहीं आया। अब आप बता रहे हैं कि अब अगले 3-4 दिन तक भी मानसून की बारिशें जारी रहेंगी। फिर पिछले प्रोग्राम में आपने 31 तक की वार्निंग दी थी। अब ये बताइएगा कि ये 31 तक अगर ये बारिशें जारी रहती हैं फॉर सम वर्ड, तो इंटेंसिटी इसी तरह की रहेगी या इंटेंसिटी कम होगी? जी बिल्कुल, आने वाले 2 रोज के दौरान तो मैंने जैसे आपको बताया कि पंजाब के अक्सर इलाकों में, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, लाहौर फैसलाबाद से ऊपर के एरिए, लाहौर फैसलाबाद इंक्लूड करके आप चलें तो नारोवाल, कसूर, सियालकोट, इससे मुल्हिका इलाकों, फिर कश्मीर के तकरीबन काफ़ी इलाकों में, इस तरह खिता पोटोहार में, पिंडी, चकवाल, झेलम, इस्लामाबाद, और आगे चले जाएं तो गिलियात, मरी, और उससे मुल्हिका जो केपी के इलाके हैं, इन तमाम में, और इवन जीबी तक जो है वो आने वाले 2 रोज के दौरान जो मूसलाधार बारिश के इम्कानात को रूल आउट नहीं कर सकते हैं आप। सही। अच्छा अंजुम साहब, जिस तरह से अभी आपने पिछले सवाल के जवाब में हमें क्लियर कर दिया है कि क्लाउड ब्रस्ट नहीं है, बल्कि कि ये शदीद मूसलाधार बारिशें हैं, इस हवाले से भी थोड़ी सी क्लियरिटी आ गई है। अब ये बताइएगा कि कराची की सूरत हाल किस तरह से रहेगी अगले कुछ रोज़ों में? देखें जी, कराची अनफॉर्चुनेटली जून में कुछ हमें बारिशें मिली, पर जुलाई जो है वो हमारा तकरीबन ड्राई गया है। ऑल दो के मौसम कराची में बहुत अच्छा है, क्लाउडीनेस है, और इसके साथ साथ समुद्री हवाएं भी हैं। ताहम आज सुबह रात गए से और सुबह भी जो है वो कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला है, ये जारी और सारी रहेगा। आने वाले दिनों के दौरान भी कराची का यूजुअल मॉनसूनल वेदर चल रहा है, जिसमें मोस्टली टाइम जो है वो आसमान पर बादल होते हैं। सुबह और रात गए के औकात पे हल्की बारिश या बूंदाबांदी के इम्कानात भी रहेंगे। फिल वक्त कराची में कोई तेज बारिश नजर नहीं आ रही। सही। अच्छा, केपी की बात होगी सर, पंजाब सिंध की बात होगी, कराची की बात होगी, तो मैं चाहता हूँ कि हम बलूचिस्तान की भी बात कर लें। बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे बारिश होती है तो लैंड स्लाइडिंग के खतरात भी होते हैं। सो उन लोगों के लिए कितनी ज़्यादा बारिश होगी, कब तक होगी, वो भी तो बता दीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल, देखिए ये मगरिबी हवाओं का सिलसिला भी साथ साथ मानसून के मुल्क को मुतासर कर रहा है, तो इसके तहत बलूचिस्तान के जो इंतहाई शुमारी इलाके हैं, जिनमें किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, सुलेमान रेंज है जो कि डीजी खान तक जाती है, उसके साथ साथ जो है बारखान,
कोलू, सिब्बी इन इलाकों में अच्छी बारिश की तवक्को है। साउथ में आ जाएं तो खुजदार, आवरान, लसबेला और इससे मुलिका इलाकों केच में भी जो है वो बारिश के इम्कानात हैं। इस दौरान जो पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी बारिश इंटेंस होगी तो उनकी जो लोकल नदी नाले हैं उनमें फ्लैश फ्लडिंग के इम्कानात रहेंगे। अच्छा अंजुम साहब, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये वार्निंग सिस्टम है या फिर हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, लैंड स्लाइडिंग भी होती है, इतने ज़्यादा उस तरह से आलात नहीं है या काम नहीं हो रहा कि पानी की निकासी हो सके, तो क्या आप समझते हैं कि मकामी अफराद जो कि फंस जाते हैं या फिर इस तरह की सूरत हाल हो जाती है तो किस तरह की एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए आपके मुताबिक? देखिए जी, जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऑल दो के इन इलाकों में जहां हम अब ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, आबादी गुंजान होती जा रही है, हम नई डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, उस नई डेवलपमेंट के दौरान जो है हम ड्रेनेज का प्रॉपर ख्याल नहीं कर रहे। अगर आपको थोड़ा सा हो तो हमने स्वां रिवर जो इस्लामाबाद के आसपास बहता है उसके अंदर भी बहुत सी इंक्रोचमेंट कर दी हैं। उसका जो प्रॉपर एरिया है वो उससे हमने ले लिया है और आप ये जानते हैं कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। कल भी एक अनप्रेसिडेंट एक्सीडेंट हुआ एक लोकल कम्युनिटी में जहां पर फेज 5 में एक गाड़ी डूब गई और बाप बेटी जो है वो उसमें अल्लाह के पास चले गए। तो ये इसको मैं ये नहीं कहूँगा दैट वाज ड्यू टू रेन्स, ये हमारी ह्यूमन नेग्लिजेंस है। हम प्रॉपर वो जो वाटर वेज हैं उनको श्रिंक करते जा रहे हैं। यही काम हमने सेक्टर E11 में किया है, जहां पर आपको याद होगा कि 2 साल पहले एक टॉरेंशियल रेन हुआ था, जिसकी वजह से काफी फ्लडिंग हुई। लाइकवाइज यही काम हमने सैदपुर में भी किया है कि जो पानी के ओरिजिनल वाटर वेज हैं उनको हमने श्रिंक कर दी है। तो और इसी वजह से अंजुम साहब प्रॉब्लम होती है और यही वजह है और इसी वजह से प्रॉब्लम भी होती है और हम हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। थैंक यू सो मच अंजुम भाई, आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला अगले दिनों में भी। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करते हैं। सवात का एक वाक़या तो आपको याद ही होगा, लेकिन अब सवात की तहसील ख्वाजा खेला के गाँव चलियार की बात की जाए तो वहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरी वादी को हिला कर रख दिया। पीर की शाम मदरसे का कम उम्र तालिब इल्म फरहान मुबैना तौर पर अपने ही उस्ताद के हाथों शदीद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनने के बाद जान की बाजी हार गया। फरहान ज़हीन और खुश तबाह था, खामोश था और बड़ा ज़हीन था। और जो चंद दिनों की गैर हाज़िरी के बाद जब दोबारा मदरसे आया और लेकिन उसकी वापसी अपने घर नहीं हो सकी और ये उसका मदरसे आना अनफॉर्चुनेटली जानलेवा साबित हुआ। इस हद तक और इस बेदर्दी से उसी के उस्ताद ने उसको मारा है। इतना मारा है कि वो जान की बाजी हार गया। सवात से ही हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हयात चमन हमारे साथ मौजूद है। हयात, इस वाक़े की ज़रा डिटेल्स तो बताइएगा। बच्चा कितने साल का था, फैमिली वालों का क्या रद्द अमल है? पहले भी मार पीट होती थी उस्ताद की जानिब से? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये तहसील ख्वाजा खेला के इलाके चलियार में पेश आया है, जहाँ पर मदरसे में असातिज़ा ने 12 साल तालिब इल्म फरहान पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया है। वर्क़ा के मुताबिक तालिब इल्म छुट्टियों पर घर गया था और 2 इजाफी छुट्टियाँ करने की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मदरसे के मोहतमिन मोहम्मद उमर और उनके 2 बेटों एहसानुल्लाह और अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि FIR में नामजद अब्दुल्ला समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े के बाद इलाके के लोगों में जो है शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और मुश्तइल हुजूम ने मेन कालाम रोड हर किस्म के ट्रिपिक के लिए बंद कर दिया है और इंतजामिया ऐसी मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी और दीगर मुल्जिमान को FIR में नामजद करने का मुतालबा कर दिया है। इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके रात डे एहतजाज को ख़त्म कराया और मदरसे को पूरी तौर पर सील कर दिया। इंतजामिया ने मुजाहिरीन को यकीन कराई है कि वो 3 दिन के अंदर रोपोश मरकजी मुल्जिमान समेत दीगर मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाएगी। लवाहिकीन ने FIR में यही भी इल्जाम लगाया है कि तालिब इल्म असातिज़ा के नाजायज ख्वाहिशात पूरे न करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये नाजायज ख्वाहिशात कौन सी हो सकती हैं आयात? के जो लवाहिकीन है उनका ये कहना है कि जो जिस्मानी जो जिनसी तशद्दुद है वो उस पर वो करना चाहते थे जिसके लिए वो बच्चा तैयार नहीं था। वो जब घर आया था तो वो दोबारा मदरसा जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उनके जो दादा है उन्होंने जबरदस्ती उसको मदरसे लाया। उन्होंने पहले भी ये शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद जब उसके असातिज़ा को ये मालूम हुआ कि इन्होंने घर वालों को बता दिया है तो उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया दीगर तलबा के सामने, ताकि जो दीगर तलबा है वो ये शिकायत ना करे।
جی صحیح. اچھا حیات، تو اب مدرسے میں کیا اس کو سیل کر دیا ہے یا پھر باقی بچے بھی وہاں پر پڑھے ہیں؟ ظاہر ہے ایک بچے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو باقی بچوں کے حوالے سے بھی تو خطرہ ہے. اس طرح ہے جی کہ ضلع انتظامیہ جب لوگ مشتعل ہوئے وہاں پر احتجاج ہوا تو ضلع انتظامیہ بھی ایکشن میں آ گئی اور انہوں نے مدرسے کو پوری طور پر سیل کر دیا اور مدرسے کے جتنے بھی طلبہ تھے ان کو واپس ان کے گھروں کو بھیج دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. حیات اس وقت ہمیں سوات سے آگاہ کر رہے تھے. سوات کی صورتحال تھی اور بڑی خراب صورتحال ہے جہاں پہ ایک بچہ اپنی ان کی بازی ہار گیا اور وہ بھی اپنے ہی استاد جو کہ اس کو قرآن پڑھانے والا تھا. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. ہم امید کرتے ہیں کہ اس استاد کے خلاف کارروائی عمل میں آئے گی تاکہ اس طرح کے آئندہ ہونے والے واقعات سے ہم بچ سکیں. خواتین و حضرات یہاں پہ وقت بچاتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.